हेलो एंड वेलकम टू सागर ऑन व्हील्स। बहुत टाइम से ऑडियो सेटअप कुछ ठीक से हो नहीं पा रहा था, तो माइक का काम हो गया है और लग रहा है सफिशेंटली अच्छा ऑडियो आएगा मेरा हेलमेट पहनने के बाद। तो रिसेंटली कर्नाटका राइड हुई हमारी, एक ही हफ़्ता हुआ है करीब करीब, और ऐसे राइड के वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। सारा डेटा सॉर्ट करने में, कंपाइल करने में, उसे कितने पार्ट्स बनेंगे, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बात करते हैं इस राइड से कुछ चीज़ें सीखी जो बहुत ही ज़रूरी है राइडर्स के लिए, और ये बहुत ही नेग्लेक्टेड है। सबसे पहली बात, हेलमेट के अंदर पिन लॉक या एंटी फॉग फिल्म होना। जो हमारे यहाँ का मौसम है, बारिश या ठंडी, उसमें जो हमारे बॉडी से हीट क्रिएट होती है हेलमेट के अंदर, उससे काफ़ी फॉगिंग होता है अंदर, और इसके वजह से विज़न काफ़ी वीक होता है। स्पेक्स ओनर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप वाइज़र फॉग होने के बाद वाइज़र को ऊपर करते हैं, वैसे आपका स्पेक्स फॉग होता है। तो हर कुछ इंटरवल के बाद रुक के उसे क्लियर करना पड़ता है, अपने वाइज़र और अपने स्पेक्स को। तो पिन लॉक फिल्म एसएमके और एक्सोर हेलमेट्स में जो स्टैंडर्ड आती है, और कुछ हेलमेट में आफ्टर फिटमेंट आप कर सकते हो, आफ्टर मार्केट फिटमेंट की तरह। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको विजिबिलिटी में हेल्प करती है। दूसरी चीज़ है स्ट्रेचिंग। बहुत सारे राइडर्स बस सुबह बाइक पे बोरिया बांध दिया और निकल गए। तो इसमें होता ये है कि आपके बॉडी को मोटरसाइकिल पे फ्रीडम नहीं मिलता, काफ़ी टाइट और जकड़ा हुआ लगता है, और दिन भर राइड करने के बाद आपके बॉडी का स्ट्रेचिंग नहीं हुआ रहता। इसके लिए पेन होना, बैक एक होना, ट्राइसेप और हैंड्स में पेन होना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या इससे रिकवरी जल्दी करने के लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो सुबह राइड के पहले 5 मिनट, और राइड के बीच में अगर कर सके तो राइड के बीच में, और फिर राइड के एंड में। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस है, जैसे कि कोबरा पोजीशन, फिर 1-2 योगासन है जो काफ़ी आसान है, और ये करने के बाद जो मसल को रिलीफ मिलता है और रिकवरी में हेल्प होती है, वो बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप खासकर जब मल्टी डे ट्रिप्स पे होते हो तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा महसूस होता है। साथ ही साथ जब आप राइड से आते हो तो अगले दिन आपको पेन्स कोई मसल में रहते नहीं हैं, तो इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है राइडर्स के लिए। थोड़े से पुशअप कर लिए, थोड़े हैंड्स को अपने रोटेट कर लिया शोल्डर्स से, ये सब करना चाहिए। इसके बारे में मैं थोड़ा और टेक्निकली, और मैं क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ, ये भी शायद टाइम मिले तब बताऊँगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो ये है सेकंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़। थर्ड है हाइड्रेशन। हम जब राइड करते हैं तब डिहाइड्रेट बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि हम विंड पे होते हैं और बॉडी से पानी कॉन्स्टेंटली कम होते रहता है। तो इस चीज़ के लिए हाइड्रेशन ब्लैडर्स होते हैं, जो कि आप कुछ सिलेक्ट राइडिंग जैकेट्स में बैठते हैं, या आप उसे अपने एक बैकपैक में कैरी कर सकते हो, या उसके लिए डेडिकेटेड हाइड्रेशन बैग्स होती है जिसके अंदर ये ब्लैडर फिटमेंट होता है। तो ये करने से आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। डिहाइड्रेशन के साथ ही आपका डिहाइड्रेशन की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले तो आपको लेथार्जिक फील होता है, बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड फील होते हो, मसल क्रैम्प्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, फिर
जो लोग को माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स है वो भी बाहर निकल के आती है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डिहाइड्रेट होने के वजह से। तो इसके लिए कॉन्स्टेंटली खुद को हाइड्रेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो करीब 400 किलोमीटर में 4 लीटर पी लेता हूँ पानी, क्योंकि हाइड्रेशन बैग की कैपेसिटी होती है 2 लीटर। और मुझे तो जैसे चित्रदुर्ग हम लोग कोल्हापुर से गए, कुछ 420 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, इसमें मैं पी गया था 4 लीटर्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सारा वाटर लॉस होता है। तो राइडर्स के लिए कॉन्स्टेंटली पानी पीना और पी करना ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही मेरे ऑब्जर्वेशंस और ये सारे टिप्स मैं आपको देते रहूँगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में सागर ऑन व्हील्स पे। थैंक यू।